अथ पूर्णमासी व्रत कथा। पूर्णमासी व्रत करने से, श्रवण करने से कथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो पूर्णमासी व्रत कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में एक समय की बात है। मैया यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार को उत्पन्न करते हो, पालन भी करते हो, संहार भी करते हो। आज कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का डर न रहे। ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माँ, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मैं ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों का सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाता है। मैया यशोदा के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत को आइए जानते हैं कि सबसे पहले इस भूमंडल पर किसने किया था। ये भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैया यशोदा, इस भूमंडल पर एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास बहुत सारे रत्नों से परिपूर्ण सुंदर नगरी काटिका में रहता था। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अति सुंदर रूपवती सुशीला थी। दोनों ही नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक ही बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आ गया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सब घर से भिक्षा लेता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा जब नहीं लिया और हमेशा ही दूसरे से लेता था, तो उसके पति ने एक दिन देख लिया और वो गंगा किनारे ले जाकर के भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी ने कहा, महात्मन, आप सब घर से भिक्षा लेते हैं और मेरे घर से कभी नहीं लेते, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? योगी बोला कि मैं जिसके घर पुत्र नहीं होता उसके घर से मैं भिक्षा कभी नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो पतित का भिक्षा होता है, इसलिए मैं नहीं लेता। और तुम्हारे पुत्र है नहीं तो मैं कैसे ले सकता हूँ? धनेश्वर ये बात सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के चरणों पर गिर पड़ा। बहुत दुखी होकर कहने लगा, प्रभु, यदि ऐसा है तो आप मुझको कृपा करके पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र ना होने से मैं बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप तो सामर्थ्यवान हैं। सुनकर योगी बोला, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सारा वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण कर लोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर भगवान शिव का पूजन करना, और परंतु पूर्णमासी 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर उस स्थान के समय तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई पड़ेगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़ लेना और घर जाना। अपनी स्त्री से सारा वृतांत कहना कि ऋतु स्नान के बाद वो स्वच्छ होकर भगवान शिव का ध्यान करके उस फल को खाए, तब भगवान शंकर की कृपा से उसे अवश्य ही गर्भ होगा। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा। उस पर एक फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वो नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। विघ्न विनाशक श्री गणपति भगवान का ध्यान किया। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बोला, हे दयानिधि दया बिंदु, आप भक्तों के विघ्न का हरण करने वाले, मंगल करने वाले, दुष्ट का संहार करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे कृपया इतना बल दें कि जिससे मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं।
इस प्रकार भगवान गणेश की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसे एक अति सुंदर आम का फल दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि जो वरदान मिला था वो यही है या कोई और फल है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने फिर जल्दी से उस फल को तोड़ा और अपनी स्त्री को लाकर दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खाया और वो गर्भवती भी हुई। देवी जी की असीम अनुकंपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। माँ दुर्गा की कृपा से वह बालक बड़ा ही सुंदर सुशील पढ़ने में निपुण हो गया। माँ दुर्गा की आज्ञा अनुसार उसके जो 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ किया जिससे उसका पुत्र बहुत दीर्घायु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए मन में विचार किया कि यदि दुर्घटना उनके सामने हुई तो कैसे सहन करेंगे। फिर तो देवीदास के मामा को बुलाया कि और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्ययन करे और उसको अकेला छोड़ना भी नहीं ठीक है, इसलिए साथ में आप चले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात इसे लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उनके माता पिता काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उनके साथ किया और किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर अपने पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ किया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण हुआ। कुछ दिन पश्चात एक दिन वो दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि विश्राम करने के लिए किसी गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी सुशीला विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग बस कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हुआ और फिर वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और विवाह के अन्य कार्य भी मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह का लग्न पूर्ण हो जाए। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क कन्यादान आदि के समय वर को मिलेगा वो सब हमें दिया जाएगा, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। यह बात वर के पिता के द्वारा स्वीकार की गई। अपना भांजा वर बनने को भेजा और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में संपन्न हुआ। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर पाया और अपने मन में सोच रहा था कि न जाने किसकी पत्नी होगी और एकांत में सी सोच में वो गर्म निश्वास छोड़ने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको ही पति बनाया है, इसलिए आप भी मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पति हूँ, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, मेरी आयु बहुत ही कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी सोच लो। परंतु वह दृढ़ निश्चय वाली थी, बोली कि आपकी गति जो होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। शेष रात्रि वहीं सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोले, हे देवी, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका लगाओ, उसमें सुगंधि वाली एक नौ मल्लिका लगाओ, उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ रहो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा फूल सूख जाएंगे और जब फिर ये हरे भरे हो जाएं तो समझना मैं जीवित हूँ, नहीं तो समझना मैं मर गया हूँ। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर बाजे गाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली भांति देकर अपने पिता से कहा, मेरा पति नहीं है, मेरा वही पति है जिसके साथ मेरा पाणिग्रहण हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो मुझे बताए कि इसने मुझे क्या दिया है। मधुपर्क और कन्या
दान के समय जो मैंने आभूषण आ दिए थे उन्हें दिखाए। रात में मैंने क्या गुप्त बातें की थी वो भी बताए। पिता की आज्ञा अनुसार वर को बुलवाया गया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वो कहने लगा, मैं तो नहीं जानता हूँ। इसके पश्चात लज्जित होकर अपना मुंह बनाकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याधन के लिए गया। कुछ काल बीता तो काल की प्रेरणा से एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। वह विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय भगवान शंकर पार्वती वहां पर आ गए। उनको मूर्छित देखकर पार्वती ने कहा प्रभु शिव से कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे आप इसे प्राणदान दें। माँ भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसे प्राणदान दिया और काल मृत्यु को भी छोड़ देना पड़ा। वह स्वस्थ हो गया और इधर उसकी स्त्री काल की प्रतीक्षा करती थी। उसने देखा कि उसकी पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प सब सूख गए हैं, तो उसे आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर वह क्या देखती है, थोड़ी देर पश्चात कि वो हरी भरी हो गई, तो वो जान गई कि हमारे पति देव जीवित है। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से बोली, पिताश्री, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवदास भी अपने माता की याद में मामा के साथ काशी से चल पड़ा। इधर उसके ससुर भी ढूंढने के लिए निकल पड़े थे घर से, लेकिन जैसे देखा कि दोनों मामा भांजे आ गए हैं तो बड़ी प्रसन्नता हुई। ससुर को घर ले आया। उस नगर के निवासी भी एकत्रित हुए। सबने निश्चय किया कि ये वही बालक था जिससे कन्या का विवाह हुआ था। बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचाना और कहा कि ये तो मेरे स्वामी हैं जो संकेत करके गए थे। फिर सभी कहने लगे, अच्छा हुआ ये आ गया। नगर वासियों को भी आनंद हुआ। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी मामा के साथ ससुर के घर से दहेज धन लेकर के विदा हुआ। अपने नगर निकट पहुंचा तो बहुत लोगों ने देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दी कि आपका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी मामा सहित आ गया है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब लोगों ने भी आकर समर्थन किया कि हाँ हाँ आ गया है, तो उनको आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर इधर अपने माता पिता के चरणों में सिर रखा, प्रणाम किया। पत्नी ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया और अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया। दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत भारी उत्सव किया, ब्राह्मणों को दान दिया और प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती, वे सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला 32 पूर्णमासियों का व्रत है। इसके व्रत करने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव उसके ऊपर कृपा बरसाते रहते हैं। और इसका जो उद्यापन विधि है वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, अगहन मास और यह बैसाख मास की पूर्णिमा को इस व्रत का उद्यापन और प्रारंभ करना चाहिए। प्रत्येक पूर्णमासी को शिव और पार्वती जी के शास्त्रों को विधि से षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। आटे का दीपक जलाना चाहिए, बत्ती बनाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और हर महीने एक एक दीपक बढ़ाते रहना चाहिए। एक से शुरू करें और 32 पूर्णमासियों तक व्रत करके 32 पूरा करें। जब 32 दीपक पूरे हो जाएं, यानी कि 32 पूर्णमासी पूरी हो जाए, तो जेठ और पूर्णमासी या इत्यादि महीनों में इसका उद्यापन करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर उपवास करें। फिर रात्रि में मंडप बनाकर बीचों बीच मिट्टी का एक कलश जल भर कर रखें। फिर बांस के एक पात्र से ढकें और फिर उस वस्त्र से आच्छादित करें और यथाशक्ति भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा का स्थापित करें और आरंभ में लिखी हुई विधि के अनुसार उसका पूजन दीप धूप नैवेद्य से करें
और रात्रि में कीर्तन करें, नृत्य करें, ब्राह्मणों को दान दें और अंत में भगवान से क्षमा मांगे कि हे प्रभु, मैं मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ। जैसे हमसे बन पड़ा, हमने आपकी आराधना की, आप हम पर प्रसन्न हो। जो इसमें से आप कर पाए करें, नहीं तो श्रद्धा भक्ति भाव से जो भी हम करते हैं उससे भगवान की प्रसन्नता मिल जाती है। तो इस तरह से पूर्णमासी का व्रत पूर्ण हुआ।